स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 2015 के इंग्लिश पेपर की ग्रामर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमारा एमपी बोर्ड क्लास 12th 2015 का इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना। चलते हैं हम डायरेक्टली सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। तो बच्चों, ये आ गए हम सेक्शन सी पे। ये रहा हमारा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, सेक्शन सी, ठीक है। तो आज हम इसकी ग्रामर को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, परशु इज ब्लैंक स्पेस एम ए इन इंग्लिश। ऑप्शन हमारे सामने ए एन द, जो कि आर्टिकल है, और आर्टिकल का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब तक जितने भी पेपर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कराए हैं, इससे आप जान चुके होंगे कि ग्रामर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, और आपके 2023 में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ग्रामर का लेवल क्या रहेगा और किस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए ये पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है, जिससे कि आप खुद गेस कर सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कि एम ए के पहले क्या आएगा। देखो, इसका राइट आंसर होगा एन। जी हाँ, एम ए के पहले एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो, ये जो एम है, एम हमें साउंड किसका देता है? वाउल साउंड देता है। यानी कि आ से लेकर आह तक जो भी हमारे वाउल्स होते हैं, उन वाउल के साउंड के बिफोर हम एन लगाते हैं। तो राइट आंसर एन होगा, ठीक है। एक्चुअल में एम कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में आपको साउंड को देखना है, ना कि लेटर को देखना है। तो एम आपको साउंड, वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए हम एन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो परशु इज एन एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। मोस्टली आप सभी का आंसर सही होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। ऑप्शन हमारे सामने, एज सून, देन, एज, कैन। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स करके आप मुझे इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और देखो, अगर आप पहले से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो अब आप क्वेश्चन को देखते साथ आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब आंसर आपसे बनने लगे होंगे। क्योंकि मैंने आपको ग्रामर की इतनी प्रैक्टिस करा दी है, इतनी मैंने ग्रामर आपको एक्सप्लेन करा दी है कि आप देखते साथ चुटकियों में किसी भी क्वेश्चन का आंसर अभी भी दे पाएंगे। और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, वो जाना पहचाना लगेगा। यानी कि मैं ग्रामर आपकी ऐसी करा दूंगा कि आप देखते साथ क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बस ये है कि वीडियोस को स्किप मत करा करो, एंड तक देखा करो। तो चलो बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देन, THN देन। क्योंकि नो सूनर का पेयर बनता है देन से। ये कंजक्शन है, नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है। एक मैंने वीडियो सेपरेट बनाई थी, उसमें मैंने कंजक्शन के पेयर बताए थे, किस तरीके से पेयर बनते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, है ना। ये हमने सब देखा था। नो सूनर के साथ देन आता है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये जो नो सूनर आया है, इसलिए यहाँ पे देन आएगा। तो अगर सेंटेंस में नो सूनर आ रहा है तो उसी सेंटेंस में देन आएगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है कि नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ही लॉस्ट द मनी ही हैड। चलो गैस करो, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑल, फ्यू, ईच, एवरी। जल्दी से गैस करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती चले साथ में। चलिए, टाइम ओवर होता है, जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले देख लेते हैं कि आंसर कौन से सही नहीं हो सकते। कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले ये देखा करो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन को कट करना सीख जाओ। अगर ऑप्शन को आप कट करना सीख गए तो आप आंसर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे मनी है, ठीक है। और मनी क्या होता है हमारा, मैं आपको बता दूं। मनी जो आता है, ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मनी होता है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल टेबल नाउन की कैटेगरी में। किसकी? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में मनी वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें से फ्यू का यूज करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो फ्यू तो हमारा कट हो गया, इसको हटा देते हैं हम। बिकॉज फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। यानी कि फ्यू के बाद प्लूरल वर्ड आता है कोई भी, जैसे कि फ्यू बुक्स हो गया, फ्यू पेन्स हो सकते हैं, फ्यू फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। बट हमारे सामने मनी है, तो फ्यू तो गया, ठीक है, एक चीज़। अब देखते हैं एवरी और ईच।
ईच और एवरी का यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है, लेकिन ईच और एवरी के बाद द बिल्कुल नहीं आता। ईच द नहीं होता है और एवरी द नहीं होता है। ईच और एवरी के साथ द नहीं आता है। ईच और एवरी के बाद द बिल्कुल नहीं आता, तो ईच द मनी नहीं होता और एवरी द मनी भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब बचता क्या, ऑल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल बिल्कुल करेक्ट है। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, ठीक है ना। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, राइट आंसर हमारा ऑल है, बिकॉज ऑल के बाद द का यूज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल के साथ द का यूज होता है, तो ऑल द बॉयज, ऑल द मनी, ठीक है ना, ऑल द फ्रेंड्स, तो ऑल के साथ द का यूज होता है, तो ऑल द मनी होगा, ठीक है। राइट आंसर ए है। नोट करते जाइए, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ये रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन, आई हैव स्पेयर बुक, ऑल नो टू मैनी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आप गेस कर सकते हैं क्या होना चाहिए राइट आंसर। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि क्या नहीं होगा। देखो स्पेयर बुक लिखा हुआ है, तो स्पेयर बुक लिखा हुआ है यानी बुक हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे मेनी नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता और ऑल नहीं आ सकता, क्योंकि इन तीनों ही वर्ड्स के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तो बुक सिंगुलर है तो बस नो लगा दीजिए, नो राइट आंसर है। नो इज द राइट आंसर, नो राइट आंसर होगा, ठीक है। आई हैव नो स्पेयर बुक, ठीक है, क्योंकि बुक लिखा हुआ है, बुक से नहीं लिखा हुआ है। तो टू के बाद बुक्स आता, मेनी के साथ बुक्स आता, आल के साथ बुक्स आता, लेकिन यहाँ पर तो बुक है तो वो नो के साथ आएगा। चलिए देखते हैं 5th नंबर का, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। चलो गेस करो, राइट आंसर इसका नीड होगा, नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो यहाँ पर आपको नीड लगाना है, ठीक है। नीड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो हैव नहीं आएगा यहाँ पे, यू हैव नॉट फील, क्योंकि हैव तो परफेक्ट में यूज़ होता है, तो हैव के साथ तो V3 आता है, तो हैव तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आर से भी नहीं बनेगा, यू आर नॉट फील, बिल्कुल नहीं जमेगा ये सेंटेंस। नीड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, नीड राइट आंसर है। चलो मैं आपको आंसर चेक करा देता हूँ। ये देखो पहले का एन था, दूसरे का देन था, फिर ऑल था, नो था, नीड था, ठीक है, ये राइट आंसर थे। अब आ जाते हैं हम टू एस डायरेक्टेड पे। ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के टू एस डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है वी डिड इट। करना क्या है इसमें, देखो चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव में ज़रूर आपसे एक क्वेश्चन बनवाया जाएगा, या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करके रख लो कि जब भी नेगेटिव का क्वेश्चन या इंटरोगेटिव का आएगा तो आपका या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, या वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का ही, ज़्यादातर क्या 100% कह सकते हैं, आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना डिड वाले, ये जो क्वेश्चन है डू, डज और डिड वाले, इनको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है। डू डज डिड से ही क्वेश्चंस बनता है हमारे नेगेटिव बनवाने के लिए, या इंटरोगेटिव में अगर क्वेश्चन आता है तो डू डज और डिड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और स्टूडेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं, यही गलती कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो समझो वी डिड क्या है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा दिया, इसको हटा दो, ये गलती है इनकी। क्वेश्चन मार्क इनको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो ये गलती अपन ने पकड़ ली इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आता है, इंटरोगेटिव में आता है, तो हटा दो, फुल स्टॉप मान लो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भूल जाओ, फुल स्टॉप मान लेते हैं, ठीक है। वी डिड नेगेटिव बनाना है, पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म डिड है, और पास्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता चलूँ कि सब्जेक्ट आता है, देन V2 आता है, और ऑब्जेक्ट आता है, ये अफर्मेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्ट है, डिड V2 है, इट ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, और डिड के साथ हम नॉट लगाते हैं, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब आल सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं, देन नेगेटिव है तो नॉट। लेकिन अब ये V1 में चेंज हो जाता है, बिकॉज डिड के साथ हमेशा V1 चलता है, V2 नहीं चलता है, तो डिड आएगा तो V1 बन जाएगा,
ठीक है ना, समझ गए। चलो देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं वी, और वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं डिड। ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वी डिड, देन हम निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, ज़रा बोलो। डू होती है। वी डिड नॉट डू, और इट को आप लिख दो और फुल स्टॉप लगा दो। तो वी डिड नॉट डू इट। हिंदी भी बताता चलूँ मैं आपको। वी डिड इट, हमने ये किया। वी डिड नॉट डू इट, हमने ये नहीं किया। बन गया ना नेगेटिव। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करना है इसकी ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क। मतलब समझ लो पहले इसका। सर्वेंट ने आपको सारा मिल्क दे दिया। द सर्वेंट गेव यू। अब गेव कहाँ से आया? गेव होती है गिव की सेकंड फॉर्म। गिव मतलब होता है देना, ठीक है। और गेव इसका पार्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है दिया। थर्ड फॉर्म गिवन होती है, गिव, गैव, गिवन। तो गिव फर्स्ट फॉर्म है, गैव सेकंड फॉर्म है। यानी कि ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का ही है। पास्ट इंडेफिनेट का ही हमारा सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस को पहचान लिए ना आपने। चलो अब देखते हैं हम करना क्या है। मेक ए क्वेश्चन विथ हाउ मच। इंटरोगेटिव तो बनाना है, लेकिन हाउ मच का यूज़ करके बनाना है। WH फैमिली वर्ड हमें हाउ मच का यूज़ करना है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और सेंटेंस को पहचानने के लिए मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें आप याद रखिएगा। एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो ही आप उसको सही तरीके से नेगेटिव या इंटरोगेटिव जैसा वो कहे वैसा ट्रांसलेट कर पाओगे, यानी कि चेंज कर पाओगे। मतलब चेंज करने के लिए आएगा तो उसको चेंज कर पाओगे, ट्रांसलेट तो नहीं, चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे, देखो। हाउ मच का यूज़ करना है। हाउ मच स्टार्टिंग में यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं पहले हाउ मच। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हाउ मच, ठीक है। और हाउ मच के बाद फौरन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हाउ मच यहाँ पे क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क है, द हट जाएगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क, इतना समझ आया? हाउ मच मिल्क मतलब कि कितना मिल्क। हाउ मच मिल्क, कितना मिल्क। अब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, तो अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे? डिड। हाउ मच मिल्क डिड। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द सर्वेंट। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं द सर्वेंट, ओके। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, जो कि गैप की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गिव। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए यू, और अब लगाइए क्वेश्चन मार्क, ज़रूर है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब पढ़िए इसको। हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। कितना मिल्क सर्वेंट ने आपको दिया। आंसर में कहा था कि सर्वेंट ने तुम्हें पूरा मिल्क दे दिया, तो आपको आंसर दिया था, आपसे कहा था इसका क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू। ठीक है ना, समझ में आया आपको? इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। रश्मि क्राइड फॉर वाटर। चेंज टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो क्या करोगे? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रश्मि है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रश्मि। रश्मि सिंगुलर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए इज, और क्राई में आप लगा दीजिए ING, क्राइंग। रश्मि इज क्राइंग। इसके बाद आप फॉर वाटर को जैसा का तैसा राइट कर दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इज, बिकॉज रश्मि एक नाउन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज। और क्राई में हमने ING लगा दिया, क्राइंग हो गया, बिकॉज कंटिन्यूस में V1 ING लगता है। तो रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, यानी कि रश्मि पानी के लिए रो रही है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस। वॉइस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। देखो कौन से टेंस का है? वी आर कलेक्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे बुक, और बुक का B कैपिटल बना देंगे ना। किसी भी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बुक्स। बुक्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी आर, बुक्स आर। ING लगा है, कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए बीइंग, बुक्स आर बीइंग। अब पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ करते हैं, तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म बताओ ज़रा क्या होगी? कलेक्टेड। तो यहाँ पे कलेक्टेड लिख देते हैं, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय, और V का बना दो अस, और फुल स्टॉप लगा दो। बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है फिफ्थ नंबर का। द बेगर वॉन्ट गो अवे, यू विल गिव हिम सम मनी। अंटिल का यूज़ करना है, तो अंटिल का यूज़ करने के लिए फुल स्टॉप को हटाना, बीच में लगा देना अंटिल, अंटिल बस। द बेगर वॉन्ट गो अवे अंटिल यू विल गिव हिम सम मनी। यानी कि बेगर जो है, भिखारी,
दूर नहीं जाएगा जब तक आप उसे कुछ पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। द बेगर वॉन्ट गो अवे, भिखारी दूर नहीं जाएगा जब तक आप उसको कुछ पैसा नहीं दे देते हैं, ठीक है। तो यू विल गिव हिम सम मनी, तो अंटिल को आपको फुल स्टॉप को हटाने के बाद बीच में लगा देना है, यानी कि दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है, बस इतना सा करना है। इसको अरेंज करते हैं, देखो इसको अरेंज करोगे तो कैसे बनेगा, देखो सब्जेक्ट इसमें आई के साथ यूज करेंगे हैड, देन लॉट ऑफ टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, फिर क्या है ड्यूरिंग एग्जाम, तो ड्यूरिंग एग्जाम फुल स्टॉप लगा लीजिए, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा के दौरान मेरे पास बहुत समय था, ठीक है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि परीक्षा के दौरान मेरे पास बहुत समय था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा 2015 का, कब का, 2015 का इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा दिया है, यानी कि इसकी ग्रामर को एक्सप्लेन करा दिया। अब आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन सभी को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप भी हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों से लाइक करवाइए, और वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है, इस सीरीज़ के बारे में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।